नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत की तकनीक से जुड़ी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना पर जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। यह घटना भारत की तकनीक दुनिया में एक रहस्य बनकर उभरी थी। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के बारे में। साल 2016, जगह थी भारत का टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु। देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों का यहाँ मुख्यालय है और यहाँ की टेक्नोलॉजी पार्क्स दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं। पर इस शहर में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात के करीब 2 बजे एक प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी सेंटर में अचानक सभी सुरक्षा सिस्टम फेल हो जाते हैं। किसी ने सेंटर के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन यह व्यक्ति कौन था यह कोई नहीं जान पाया। सुरक्षा कैमराओं ने अजीबोगरीब तस्वीरें कैद की, लेकिन इसमें कोई भी साफ चेहरा नहीं दिख रहा था। रिसर्च सेंटर की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। मुख्य द्वार पर बायोमेट्रिक स्कैनर्स, सीसीटीवी कैमरे और उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन से लैस कंप्यूटर सिस्टम थे। पर उस रात किसी ने बिना कोई अलार्म बजाए सुरक्षा को भेद दिया। आखिर ये हो क्या रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। उस समय रात का समय था 1:45। सभी सुरक्षा कैमरे अचानक बंद हो गए और 1:50 पर मुख्य द्वार के बायोमेट्रिक स्कैनर्स फेल हो गए और ठीक 2 बजे रिसर्च सेंटर के अंदर सभी कंप्यूटर सिस्टम ने एक अज्ञात कोड दिखाना शुरू कर दिया। यह घटना उस समय और भी रहस्यमयी हो गई जब सेंटर के सभी कंप्यूटर सिस्टम में एक अज्ञात कोड देखने लगा। यह कोड किसी भी ज्ञात प्रोग्रामिंग भाषा से मेल नहीं खाता था। जब विशेषज्ञों ने इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की तो उन्हें इसमें कुछ विचित्र संकेत और प्रतीक मिले जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। कोड में अजीबोगरीब संकेत और प्रतीक थे, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया या आयाम से आए हों। विशेषज्ञों ने इसे डिकोड करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग किया, लेकिन वे इसे समझने में असफल रहे। कोड को डिकोड करने के लिए विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग किया गया, पर हर बार नाकामी ही हासिल। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कोड मानव क्षमता से परे था। कई विशेषज्ञों ने इस घटना पर अपने विचार रखे। कुछ का मानना यह है कि यह एक साइबर अटैक था, जबकि कुछ इसे एक सुपर नेचुरल घटना मानते। इस घटना ने न केवल भारतीय तकनीक जगत को हिला दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक चर्चा का विषय बन गई। डॉक्टर अनिल वर्मा, जो एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका मानना यह है कि यह बहुत ही परिष्कृत साइबर अटैक था। उनका कहना है कि ऐसा कोड केवल एक अत्यंत सक्षम हैकर ग्रुप ही लिख सकता है। वहीं प्रोफेसर मीरा चौधरी, जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनका मानना यह है कि घटना किसी अज्ञात शक्ति का संकेत हो सकती है। डॉक्टर वर्मा का मानना यह है कि यह एक मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन अटैक था, जो केवल कुछ ही हैकर ग्रुप्स की क्षमता में आता है। और वहीं प्रोफेसर चौधरी का कहना है कि कोड में दिखे संकेत किसी दूसरे आयाम या ग्रह के संदेश भी हो सकते हैं। इस घटना के बाद रिसर्च सेंटर ने अपनी सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया। नए बायोमेट्रिक सिस्टम्स और भी आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और एक बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन सिस्टम लगा दिया गया। लेकिन यह रहस्य आज भी बरकरार है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। नए सुरक्षा उपयोगों में एक 3 स्तरीय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम, 360 डिग्री विजन वाले सीसीटीवी कैमरे और एक क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक शामिल है। इसके बावजूद उस रात की घटना का रहस्य आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी भारत की तकनीक पर एक रहस्यमय घटना की कहानी। आज भी यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। आपके क्या विचार हैं? क्या यह वाकई कोई साइबर अटैक था या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक और रहस्यमय कहानियों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।